नमस्कार विद्यार्थियों, आज एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल mdedu.insight पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 के मैथमेटिक्स का अध्याय 11 उसका अध्ययन करेंगे। कक्षा 9 गणित विषय और अध्याय नंबर 11 जो कि आरबीएससी से संबंधित है। और उस अध्याय को हम जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में उसकी बात करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये दो चीजें। तो सबसे पहले इसके लिए हम जो अपने सिलेबस में जो चीजें इन्वॉल्व की गई हैं उनका जो आधार है वो क्या है, यानी कि इस यूनिट के अंदर हमें दो चीजें मुख्य दे रखी हैं, शंकु और गोला। शंकु और गोले को हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे शंकु, एक पढ़ेंगे गोला। अब शंकु क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं कि शंकु एक ऐसी आकृति है जैसे अपने आइसक्रीम का जो कोन होता है इस तरह की आकृति होती है। और अगर देखें कि शंकु जो है उसका जो आधार है वो अगर बहुभुज के जैसा है, यानी शंकु का आकार अगर बहुभुज का आकार का है तो वो पिरामिड कहलाता है। जैसे मान लो अपने पास में एक शंकु यहां बना लेते हैं अपने, ये एक शंकु है, ठीक है जी, ये एक शंकु बन जाता है। ये सारी चीजें इसमें होती है, ठीक है। अब ये ऊपर ही ऊपर इसका क्या होता है, ये तो कहलाता है शीर्ष, ये तो कहलाता है शीर्ष। और ये यहां से लेकर के यहां तक जो ये चीजें हैं ये कहलाती है त्रिज्या। और ये जो गोलाकार जो हिस्सा है ये शंकु का आधार मानते हैं, आधार। और ये जो तिरछी लंबाई है ये इस तरह से, ये तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक का ऊंचाई। और ये जो सीधा है ये वाला, इसको हम सिर्फ ऊंचाई कहेंगे, ठीक है। ये इतनी चीजें अपने को याद रखनी है। अब यदि बात करें, ऊंचाई को हम h कहेंगे और तिर्यक ऊंचाई को हम l कहेंगे, वही त्रिज्या को r कह देते हैं। और ये जो ऊंचाई ना इसको अक्ष कहेंगे, इसको साथ में अक्ष भी कहेंगे। क्या कहेंगे, अक्ष भी कहेंगे। ये सारी चीजें आपको देखनी है। अब यहां जो है ये 90 डिग्री एंगल के साथ में, त्रिज्या के साथ में जो 90 डिग्री एंगल बनाते हुए एक रेखा जो शीर्ष को टच करती है वो रेखा इसका अक्ष होता है और वही इसकी ऊंचाई होती है। अब इस शंकु के अंदर हमें करना क्या होता है, इसमें एक चीज तो ये करनी होती है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक है अपने को शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक इसके अंदर आएगा शंकु का आयतन। ये तीन चीजें इसके अंदर अपने को मोस्टली देखने को मिलेंगी। अब जब पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है तो कई बार क्या होता है, शंकु की जैसी आकृति होती है उस पर रंग कराने का खर्चा क्या आ जाएगा, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से पहले अपने देखें इन तीन चीजों के बारे में। शंकु का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो साइड की जो क्षेत्र होता है ना इसका क्षेत्रफल, यानी कि शंकु एक कोन के जैसा होता है या इस तरह से कोन के जैसा होता है, तो जो साइड वाला क्षेत्र है चाहे वो अंदर में हो चाहे वो बाहर में हो, दोनों में से किसी में हो, लेकिन वो क्षेत्र हुआ वक्र पृष्ठ कहलाता है, जिसको हम CSA कह देंगे, जिसको हम CSA
कर्व सरफेस एरिया। इसको हम सूत्र लगाएंगे पाई आर एल से। या एल अपने पास तिर्यक ऊंचाई है, आर अपने पास में त्रिज्या होती है, पाई का मान 22/7 या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ होता है वो बड़ा 3.14। अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि टोटल सरफेस एरिया अगर ज्ञात करें, टोटल सरफेस एरिया देखें तो टोटल सरफेस एरिया में नॉट ओनली ये जो अपना तिर्यक ऊंचाई, बल्कि इसके अंदर ये इसका जो वृत्ताकार हिस्सा होता है ना वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। अब ऐसे में अपने क्या कर सकते हैं कि अपने पास ये पाई आर एल तो लेना ही लेना है, प्लस उसके अंदर नीचे का जो वृत्ताकार भाग है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर, ये भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। और जब शामिल हो जाता है तो इसका सीरियल सूत्र क्या बनेगा, पाई आर दोनों में है तो पाई और आर को हम ले लेते हैं और अंदर एल प्लस में आर बच जाता है। पाई और आर अगर ले लें बाहर की तरफ तो इधर एल और इधर आर बचता है। इसका मतलब ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, एल प्लस आर या आर प्लस एल। ठीक है, इस प्रकार से ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। फिर यदि हम देखें कि शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन ज्ञात करना है तो इसका मतलब ये शंकु जो है ना, इसने आयतन का मतलब इसने हवा में कितना स्थान घेर रखा है, या इस शंकु के अंदर कोई वस्तु कितनी मात्रा में हम भर सकते हैं, वो इसका आयतन होता है। यानी कि ये जो वातावरण है उस वातावरण में उस शंकु जैसे आकार की किसी भी वस्तु ने कितना स्थान घेर रखा है, यानी कि जहां पर आती है वो कितनी हवा को दूर कर देती है, या उसके अंदर कितना पदार्थ भरा जा रहा है, ये उसका आयतन होता है। और आयतन का मतलब होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन होता है। अब यदि कई बार क्या होता है कि हमारे पास में एच दे रखा होता है, त्रिज्या दे रखी होती है और हमें क्या करना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमारे पास में एल नहीं दिया होता। तो प्यारे विद्यार्थी एल अगर देखें तो एल के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एल अपने पास में ये बड़ा हिस्सा होता है, तो हमारे पास में एच दे रखा हो और आर दे रखा हो तो यहां पर अगर इसको हम ओ मान ले, इसको हम ए मान ले, इसको हम बी मान ले और इसको हम सी मान ले, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, ये एक ट्रायंगल अपने पास में बन जाता है। और ट्रायंगल भी कौन सा बनता है, ये राइट ट्रायंगल, यानी कि समकोण वाला बन जाता है। और समकोण में हमारे पास में आधार होता है, लंब होता है, तो कर्ण हम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि एल हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे में अपने को एल ज्ञात करना है तो यहां मैं लिख देता हूं कि एल बराबर एच की स्क्वायर, ये वाला कौन सा हो जाएगा एच की स्क्वायर, और ये कौन सा हो जाएगा आर की स्क्वायर, तो प्लस में आर की स्क्वायर। ठीक है, और इस पर यहां पर भी अगर हम देखें कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, कैसे भी, या फिर आधार का स्क्वायर प्लस से लंब का स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। लेकिन हमें तो एल चाहिए, एल का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसका अगर स्क्वायर हटाते हैं तो इसका वर्गमूल कर देते हैं, यानी कि दोनों तरफ वर्गमूल करने पर तो इस पर रूट लग जाता है। और ऐसे में ये अपने पास में एक और फॉर्मूला बन जाता है शंकु के तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का, एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई। इस प्रकार से शंकु से संबंधित जितने क्वेश्चन अपने इसमें बनने वाले, यूनिट में बनने वाले हैं, उन क्वेश्चंस के जो फॉर्मूले ये तीनों और ये चौथा, ये अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, ये चार चीजें अगर याद है तो अपने को शंकु क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम बात करें गोले की, तो पहले तो इसका एक आप इसको नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में उसका भी हमें बताने वाले। तो शंकु की बात हमने की, शंकु के जो बेसिक चीजें उसके बारे में जानकारी ली। अब हम बात करेंगे गोले की। गोला, नाम से पता लगता है कि गोल होगा, क्या है गोला। गोला कैसा, गोल, यानी कि एक ठोस आकृति होती है, यानी कि एक गोला एक ठोस वस्तु या गोला ठोस एक आकृति होती है जिसमें केवल एक तल होता है और उस तल से जितने भी बिंदु होते हैं, प्रत्येक बिंदु है वो उसके एक निश्चित दूरी पर होते हैं, यानी कि एक समान दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे मान लो हम एक गोला बना लेते हैं कि ये एक गोला है। अब ये तो एक देखे तो समतल आकृति नजर आ रही है, एक समतल आकृति नजर आ रही है, लेकिन हमें बनाना है गोला।
ठीक है। अगर मैं इसके दो पार्ट कर दूं ऐसे, इस तरह से, और फिर इसको इस रूप में ले लूं, अब ये समतल आकृति नजर है, इसका एक निश्चित पॉइंट यहां पर ले लेते हैं और इसको हम इस तरह से इंगित कर देते हैं। तो इसका मतलब ये बन जाएगा इस प्रकार का एक, यानी कि ये एक गोला है, ये एक गोला है जिसका एक निश्चित बिंदु ये है, इस पर स्थित सभी बिंदु जो है, इस गोले पर स्थित सभी बिंदु है एक निश्चित जो तल है उससे बराबर दूरी पर स्थित होते हैं। ऐसे में हम देखें कि ये इसका आर हो जाएगा, यानी कि यानी कि निश्चित बिंदु जो निश्चित तल है वहां से उस पर स्थित कोई भी बिंदु है वो उसके एक निश्चित दूरी पर होता है और वो निश्चित दूरी क्या कहलाती है, आर। तो ये अगर आर है तो ये भी आर, आर का मतलब त्रिज्या, ये अगर आर है तो इस तरह से आर हो सकता है, तो इस तरह भी आर हो सकता है, क्योंकि गोला इस तरह से आधा हो सकता है तो इस तरह भी आधा हो सकता है। ऐसे में हमें अपने पास में गोले में सिर्फ आर दिया हुआ होता है, और यदि कहीं पर अर्धगोले की बात आती है तो हम अर्धगोले को किस प्रकार से इस तरह से देखते हैं, ठीक है। ये अपने पास में एक अर्धगोला है जो कि यहां से एक निश्चित एक तल है, वहां से यहां की दूरी कितनी हो जाएगी, आर। तो यही दूरी यहां पर भी हो जाएगी इस पॉइंट तक, तो ये भी आर है। अब अर्धगोला इस तरह से देखें तो ऊंचाई लिए हुए, इस तरह से देखें तो ऊंचाई लिए हुए, तो ये आर जो होता है ना, ये आर, इसको हम एच भी कह सकते हैं, यानी कि आर बराबर एच भी हो सकता है। यानी कि यदि कहीं दे दिया जाए कि अर्धगोले की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब वो एच है वही आर है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को इसमें देखना है। अब अपने को क्या करना है कि हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां संपूर्ण पृष्ठ लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि गोले का सिर्फ एक ही पृष्ठ होता है, पूरा का पूरा पृष्ठ है वो एक जैसा होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल नंबर 2 में अगर बात करें तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर आता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके बाद में आता है गोले का आयतन, और उसके बाद में आता है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ये अपने को 4-5 चीजें ध्यान में रखनी। अब गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसके लिए अपने को फॉर्मूला कौन सा करना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला अपने को लगाना है। जब गोले का 4 पाई आर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धगोले का मतलब आधा होना चाहिए, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर का स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला हो जाता है। और यहाँ पर पता है पाई का मान 22/7, आर का मान त्रिज्या होता है। और यदि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस में ये अर्धगोला है तो इसके ऊपर का भाग एक वृत्ताकार भाग हो जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर दोनों तरफ है। तो ऐसी स्थिति में अपने वो अर्धगोले का क्या करना है, 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर होकर के कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। अब अपने को गोले का आयतन देखना है। अब गोले का आयतन अगर देखें तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर स्क्वायर। और वहीं अर्धगोले का देखें
तो अर्ध गोले का मतलब आधा हो जाएगा। तो जब हम देखें कि 4/3 पाई आर स्क्वायर तो पूरे गोले का है, और इसको अगर आधा करें तो 1/2 से गुणा कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि अपने पास में 2/3 पाई आर का स्क्वायर आ जाता है। तो ये अपने पास में फॉर्मूले तैयार है। तो अपने पास में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, गोले का आयतन आ गया और अर्धगोले का आयतन आ गया। ये इस प्रकार से जितने भी फॉर्मूले हैं, यदि ये फॉर्मूले दोनों तरह के हैं, शंकु के और गोले का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने के, यदि ये फॉर्मूले आपको अच्छे से तैयार हो जाते हैं तो ये यूनिट आपके लिए चुटकियों में हल हो सकती है। बात सिर्फ ये रहती है कि क्वेश्चन को कैसे अपने को समझना है, इसमें कौन सी बात पूछी गई है और कौन सी अपने को दी गई है। तो अब ये आपको क्लास कैसी लगी, आप शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और अब अपने इसके बाद में जो अगली क्लास आएगी वो यूनिट नंबर 11, प्रश्नावली 11.1, जिसमें अपने को शंकु के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन होंगे, उनको लेकर आएंगे। तो जल्दी आपके लिए क्लास आने वाली है, तैयार रहना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।